एमपी के कांग्रेस छात्र जीतू पटवारी की कार पर पथराव हुआ है। जीतू पटवारी की गाड़ी के शीशे टूट गए हैं। रतलाम में पटवारी की कार पर यह पथराव किया गया। एमपी कांग्रेस के छात्र हैं जीतू पटवारी और उनके ऊपर यह हमला किया गया है। उनकी गाड़ी को निशाना बनाया गया, गाड़ी के शीशे टूट गए हैं। जीतू पटवारी की गाड़ी को टारगेट किया गया, पथराव किया गया। जीतू पटवारी का काफिला जब यहां से गुजर रहा था। रतलाम का ये पूरा मामला है जहां जीतू पटवारी की कार पर पथराव किया गया। कांग्रेस एमपी के यहां सदर हैं जीतू पटवारी और उन्हें टारगेट किया गया है। किन लोगों के जरिए टारगेट किया गया है फिलहाल ये जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जीतू पटवारी के ऊपर ये जानलेवा हमला किया गया है। उनकी गाड़ी को निशाना बनाया गया, पथराव किया गया, गाड़ी के शीशे टूट गए। रतलाम का पूरा मामला। वाजरे कांग्रेस एमपी सदर हैं यहां जीतू पटवारी और उन्हें निशाना बनाया गया। हमारे नुमाइंदे चंद्रशेखर सोलंकी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। चंद्रशेखर, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, जीतू पटवारी की गाड़ी को निशाना बनाया है, क्या वो उस वक्त मौजूद थे गाड़ी के अंदर? पूरा मामला डिटेल में समझना चाहेंगे। ये बिल्कुल देखिए, हमले की जो है ये बात सामने आई है और जो गाड़ी के शीशे हैं वो भी टूटे हुए हैं और अब आरोप जो है वो सीधे सीधे जीतू पटवारी जो है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, उन्होंने भाजपा के मंडल अध्यक्ष पर लगाए और कहा है कि भाजपा के जो मंडल अध्यक्ष है रतलाम में, उन्होंने जो है गाड़ी के शीशे तोड़े हैं, उन्होंने पथराव किया है। और देखिए, बड़ी आरोप ये भी है, गंभीर आरोप की जो सरकार है भाजपा सरकार, उसमें जो है उनकी हत्या करने की साजिश है। इस तरीके के हमले उन पर पहले भी होते हैं, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया है कि वो अपना जो लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं नशे के खिलाफ मध्य प्रदेश में, उसको लेकर के चलेंगे। लेकिन इस तरह की जो घटना है ये उनको लेकर उन्होंने कहा है कि ये घटना चाहे होती रहे, लेकिन मैं अपने काम को लेकर चलता रहूंगा। फिलहाल जो है पुलिस भी अब इसमें लग चुकी है, जबकि इसमें कि हमला करने वाले कौन है और जो FIR है वो दर्ज होगी, इसकी कार्रवाई जो है शुरू हो रही है। जो साथ में मौजूद थे कांग्रेस के नेता, उन्हें साथ में लेकर के पुलिस जो अग्रिम कार्रवाई है वो कर रही है। लेकिन देखिए, शीशे टूटे हैं, पथराव हुआ है। अब ये बड़ा विषय हो गया है कि आखिर पथराव करने वाले कौन है और ये स्पष्ट रूप से कब तक सामने आता है। साथ ही साथ आपसे समझने की कोशिश करेंगे चंद्रशेखर, क्या जीतू पटवारी को चोट आई है यहाँ पर? किसी तरह से वो जख्मी हुए हैं क्या? देखिए, वो आगे की तरफ बैठे थे और शीशा जो है वो पीछे की तरफ का जो है वो फूटा हुआ है। तो फिलहाल जो है और भी कोई व्यक्ति है, उन्हें भी किसी चोट की जो है अभी तक खबर नहीं आई है कि इस तरह की चोट लगी हो। लेकिन उनका कहना है कि जिस तरीके से गाड़ी चल रही थी, अचानक एक पत्थर आया और उसके बाद जो है उनकी गाड़ी आगे बढ़ गई। उन्हें तो यह कहा है कि किस तरीके से जो ये हमला हुआ है ये बहुत ही हत्या की साजिश उन्होंने करार कर दिया, इस तरीके से कि हमले जो हो रहे हैं वो मेरी हत्या के लिए किए जा रहे हैं। तो अब देखना होगा कि इसमें अभी फिलहाल जो रतलाम में हमला हुआ है उसको लेकर के क्या कुछ निकलकर सामने आता है। जो कार्रवाइयां हैं पुलिस की तरफ से वो शुरू हो गई है तफ्तीश की। इससे पहले भी क्या जीतू पटवारी के ऊपर इस तरह का अटैक हो चुका है? जी देखिए, जो जीतू पटवारी खुद कह रहे हैं कि मुझ पर जो है 4 बार पहले भी अटैक हो चुके हैं और ये 5वां अटैक है। इस तरीके का जो हमला है वो मेरे पास 5 बार हो चुका है। तो अब देखना होगा कि इन हमलों को लेकर किस तरह से आगे की राजनीति गरमाती है। वहीं बीजेपी के यहाँ जिस तरीके से आपने बताया उनके लीडर के ऊपर इल्जाम लगा है, तो उनकी तरफ से किस तरह का कोई रद्दमल सामने आया है, कोई रिएक्शन? देखिए, अभी जो है यहाँ जनसभा थी और उसमें उन्होंने इस तरीके का बयान दिया है। उसके बाद अब देखना होगा कि किस तरीके से बीजेपी जो है इसमें अपना रुख इख्तियार करती है, क्योंकि आरोप सीधे सीधे लगे हैं सरकार पर और बीजेपी के मंडल अध्यक्ष पर। तो वो भी जो है अपनी तरफ से अपनी सफाई प्रस्तुत करेगी। थोड़ी देर में उनके भी बयान जो है वो सामने आएंगे। तो देखना होगा कि बीजेपी किस तरीके से इसमें जो है पलटवार करती है, अपनी सफाई देती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चंद्रशेखर, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।